सो गाइस वेलकम बैक टू दी चैनल। इस वीडियो में हम लोग सीधा मुद्दे पे आते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लास्ट वाला मैंने एक वीडियो डाला था जो कि एमसीपी पे था। अब उसमें प्रॉब्लम क्या था मैं आपको बताता हूँ। उस वीडियो में कई सारे लोगों के मुझे कमेंट्स आ गए कि हमारा एमसीपी जो है वो क्लाइंट कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, एमसीपी सर्वर कनेक्ट नहीं हो रहा है, क्लाउड में प्रॉब्लम आ रहा है, नए अपडेट्स में प्रॉब्लम आ रहा है, सारी चीज़ों के बहुत सारे इशूज़ वहाँ पे मैंने नोटिस किए और ये सिंप्लीफाइड वर्जन मैंने इस वीडियो का बना दिया। इसमें एकदम सिंपल भाषा में मैं आपको समझाने वाला हूँ कि कैसे आपको ये एमसीपी जो है वो कनेक्ट करना है। ठीक है, अब सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ मेरा जो है होस्टिंगर वाला प्लान है। अगर आपको होस्टिंगर वाला प्लान लेना है तो वो वाले वीडियो को रेफर कर लो, उसमें कई सारी डिटेल्स मैंने दी हुई है। ऊपर आई बटन पे मैंने उस वीडियो का लिंक दिया हुआ है और नीचे भी मैंने उस वीडियो का लिंक ऑलरेडी दिया हुआ है। होस्टिंगर वाले प्लान पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हम लोग एमसीपी को कैसे ऑपरेट करने वाले, कैसे इसको सिंप्लीफाई करने वाले। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये किसी भी प्लेटफॉर्म पे चलेगा। जरूरी नहीं है कि आपको एक ही प्लान चाहिए, किसी भी प्लेटफॉर्म पे ये चल जाएगा। बट होस्टिंगर मेरे लिए ज़्यादा बेटर परफॉर्म करता है, इसीलिए मैं आपको होस्टिंगर के वीपीएस पे ये वाला किस तरीके से चल रहा है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। चलिए चलते हैं हमारे स्क्रीन पे। अब देखो हमारा जो रेगुलर एजेंट होता है, जस्ट एक आपको बैक स्टोरी दे रहा हूँ कि एमसीपी एक्जैक्टली होता क्या है, चलता कैसे। अब मान लो हम लोगों ने एक एआई एजेंट जो है वो ऑलरेडी बना लिया है। अब ये ट्रेडिशनल ईमेल एजेंट है। ट्रेडिशनल क्यों मैं बोल रहा हूँ, हम लोगों ने क्या किया है, जो ईमेल वाला एजेंट है वो ऑलरेडी बना के रखा है और यहाँ पे सारी चीजें हैं, यानी कि सेंड ईमेल, डिलीट ईमेल्स, गेट ईमेल्स, मार्क एज रेड वगैरह, ये सारी चीजें, राइट। इन सबको जब मैं एक साथ करता हूँ और मुझे क्या करना पड़ता है, यहाँ पे कॉल अनदर वर्कफ्लो करना पड़ता है, यानी कि मेरे इस एजेंट से जो है वो यहाँ पे वर्कफ्लो मेरा एग्जीक्यूट होगा अगर मैं उससे कुछ मांग रहा हूँ। लेकिन इसमें चैलेंज क्या है मैं आपको बताता हूँ। हर बार मैप आउट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, यानी कि इस एआई टूल को समझ में आना चाहिए कि मुझे कौन सा टूल कब मैप करना है। ये थोड़ा सा मुश्किल काम है, ठीक है। यहाँ पे मेमोरी वाला पार्ट, यहाँ पे आपके प्रॉम्प्ट वाला पार्ट, एक्सएमएल प्रॉम्प्ट वाला पार्ट, ये सारी चीज़ें जो है ना वो एकदम परफेक्ट आउट ऑफ परफेक्ट होनी चाहिए। लेकिन एमसीपी क्या करता है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं, ये है हमारा एमसीपी वाला क्लाइंट एजेंट। हम लोगों ने क्या किया हुआ है, एक एमसीपी सर्वर ट्रिगर लगा दिया। सर्वर पे एक ही बार हम लोगों ने ये सारे ट्रिगर्स बना दिए, यानी कि सेंड ईमेल, डिलीट ईमेल्स, गेट ईमेल्स, मार्क एज रेड, रिप्लाई ईमेल, ये सारी चीजें हम लोगों ने एक ही सर्वर पे बना दी। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो मैंने सब वर्कफ्लो 2 जो है वो एयरटेबल का बनाया हुआ है, यानी कि क्रिएट रिकॉर्ड्स, गेट रिकॉर्ड, सर्च रिकॉर्ड, डिलीट रिकॉर्ड, ये सारी चीजें बनाई हुई है। हमें क्या करना पड़ेगा, ये हम लोगों ने एक एक बना दिया। उसके बाद जिस भी वर्कफ्लो में हमें यूज करना है हम कर सकते हैं और उसे एक्सेस दे सकते हैं उस एमसीपी सर्वर का। यानी कि अगर मैं यहाँ पे मेरा एमसीपी ईमेल एजेंट कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं इस सर्वर को एक्सेस दे सकता हूँ, तो वो ऑटोमेटिकली मैप आउट करेगा, ऑटोमेटिकली समझ जाएगा मुझे क्या चाहिए क्या नहीं। और ऐसे में अनलिमिटेड चीज़ें जो है वो एमसीपी से कर सकता हूँ और मुझे सेपरेट प्रॉम्प्ट्स एक्सएमएल में या कहीं पे एकदम परफेक्टली समझाने की जरूरत नहीं है। एमसीपी को ऑलरेडी पता है कि वो क्या करने वाला है, ठीक है। अब इस सिस्टम को हम लोग सिंपल तरीके से बिल्ड करने वाले, एकदम सिंपल तरीके से। इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं रखेंगे, कुछ नहीं, एकदम सिंपल तरीके से इसे बेस से बिल्ड करते हैं। देखते हैं हम लोग इसमें क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, क्या क्या नहीं। एकदम सिंपल वीडियो होने वाला है, छोटा वीडियो होने वाला है। इस वीडियो को पूरा देखो, आपको एमसीपी का आइडिया आ जाएगा। ट्राई भी कर लो, कुछ प्रॉब्लम होगा नीचे कमेंट्स में लिख के बता दो और एक अपडेट वीडियो डालूंगा, उसमें उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसे सेव कर देते हैं और मैं बना देता हूं एक नया वर्कफ्लो। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे प्लस पे टैप करना है, यहाँ पे आपको एक न्यू ऑन चैट मैसेज जो है वो ट्रिगर ऑन करना है। अभी मैं यहाँ पे ज़्यादा कुछ कॉम्प्लेक्सिटी नहीं करूँगा। ऑन चैट मैसेज मैंने कर लिया। अब चैट मैसेज के बाद मुझे एक चाहिए मेरा एआई एजेंट, तो मैं एआई में जाता हूँ, ठीक है। एआई एजेंट में जाता हूँ, यहाँ पे कनेक्टेड चैट ट्रिगर और मैं इस एआई एजेंट को ऐड कर देता हूँ। अब मैं चैट मॉडल ऐड करूँगा, तो आपको जो चैट मॉडल ऐड करना है वो आप ऐड कर सकते हो। मैं यहाँ पे ओपन एआई वाला मेरा जो चैट मॉडल है वो ऐड करूँगा। 4o मिनी जो है वो मेरा मॉडल इसमें रहेगा, ठीक है। मेमोरी के लिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे सिंपल मेमोरी मैं कर दूंगा। अब ये यहाँ पे आता है हमारा मैजिक वाला पार्ट। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले क्लाइंट टूल लगाना है, ठीक है। टूल में जाता हूँ, एमसीपी टाइप कर दो, एमसीपी। यहाँ पे देखो ऊपर आपको सबसे पहले क्लाइंट टूल आएगा। इस क्लाइंट टूल पे टैप करो। एसएससी एंड पॉइंट ये बाद में देखते हैं कैसे करना है। इस क्लाइंट टूल पे टैप करके ये क्लाइंट टूल हम लोगों ने यहाँ पे बना दिया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसे मेल वाला कर रहे हैं, राइट। तो मेल वाला एक एमसीपी क्लाइंट जो है वो सेपरेट बनाने वाला, तो मैं इसे मेल एमसीपी करता हूँ, फिर जीमेल एमसीपी करता हूँ, ज़्यादा सिंपल पड़ेगा हमें, जीमेल एमसीपी। अब मेरा ये वाला वर्कफ्लो बन चुका है, ठीक है। मैं इसे सेव कर लेता हूँ, लेकिन सेव करने से पहले आप इसे नाम दे दो एमसीपी। मैं अभी एमसीपी ट्रायल नाम दे रहा हूँ, ठीक है। और ये क्लाइंट है तो एमसीपी क्लाइंट, ठीक है। एमसीपी क्लाइंट ट्रायल नाम दे देता हूँ इसे और इसे मैं सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद ठीक है मैं एक नया वर्कफ्लो बिल्ड करता हूँ। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मुझे एक सर्वर कनेक्ट करना है, यानी कि हम लोगों ने अभी क्लाइंट कनेक्ट कर लिया, अब मुझे सर्वर कनेक्ट करना है। पहले वाले इसमें हम लोगों ने क्लाउड पे जाके वगैरह वो सब सर्वर कनेक्ट किया था, सब भूल जाओ, ठीक है, सब भूल जाओ। यहाँ पे डायरेक्ट फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं ऐड फर्स्ट स्टेप पे टैप करूंगा। यहाँ पे मैं करता हूँ एमसीपी
ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको MCP सर्वर ट्रिगर आ रहा है, राइट। इस सर्वर ट्रिगर को यहाँ पे ऐड कर दो, ऑथेंटिकेशन वगैरह ये सब ऐसे ही रहने दो, इसे प्रोडक्शन URL पे कर दो, एक बार बैक कर दो। अब मैं क्या करूँगा, मुझे इसमें ना जीमेल के अलग अलग ट्रिगर्स ऐड करने हैं, तो मैं क्या करूँगा, टूल्स में जाता हूँ और यहाँ पे मैं जीमेल टाइप करता हूँ। अब जीमेल मैंने टाइप कर दिया, जीमेल में ऐड करता हूँ। आप आपका अकाउंट जीमेल वाला ऐड कर दो इसमें। अब अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप मेरे पुराने वाली वीडियो पे जाके देखो जीमेल वाला जो अकाउंट है वो कैसे कनेक्ट करना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसे जीमेल वाला अकाउंट ऐड कर देता हूँ। ये सेंड मैसेज वाला है, इस पर डबल टैप करके मैं चीज़ें सेट कर देता हूँ। सेंड टू फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ऑटोमेटिक कर देता हूँ, सब्जेक्ट मैं यहाँ पे ऑटोमेटिक कर देता हूँ, और मैसेज भी मैं यहाँ पे अभी के लिए ऑटोमेटिक करता हूँ। मुझे अभी कुछ ट्रिगर नहीं करना है, सिर्फ ऑपरेशन जो है वो मुझे सेंड पे रखना है, ठीक है, यानी कि सेंड अ मैसेज। अब ये हुआ डन, मैंने सेंड अ मैसेज वाला ट्रिगर लगा दिया, ये वाला जीमेल वाला। अब मैं और एक काम करता हूँ, यहाँ पे जीमेल वापस एक बार करता हूँ, जीमेल टूल पे टैप करता हूँ। अब यहाँ पे सारी चीज़ें जो है वो मैं इसी तरीके से ऑटोमेटिक कर देता हूँ। सेंड की जगह पे गेट मैनी कर देता हूँ, लिमिट जो है वो 5 का कर देता हूँ। एग्जांपल के लिए पकड़ते, अगर मैं उससे पूछ रहा हूँ कि भाई मेरे लास्ट 5 मेल दिखा दे, तो वो 5 ही मेल्स मुझे दिखा पाएगा। तो मैं इसे अभी लिमिट सेट करता हूँ और इसे मैं डन कर देता हूँ। ये 2 चीज़ें। अब मेरा ये क्या है, जीमेल वाला फर्स्ट वाला है सेंड मेल, इसे मैं रीनेम कर देता हूँ, ठीक है। ऑर्गेनाइज करना आपको ज़रूरी है, ऑर्गेनाइजेशन भूलना मत बिल्कुल भी। यहाँ पे मैं जाता हूँ, यहाँ पे क्या है गेट मेल्स, तो मैं यहाँ पे गेट मेल्स कर देता हूँ, ठीक है, डन। अब मेरा ये जो है देखो, अब ये 2 चीज़ें मेरी यहाँ पे लग गई है इस MCP ट्रिगर में। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले देखो आपको करना क्या है, आपको इस MCP ट्रिगर पे डबल टैप करो, यहाँ पे प्रोडक्शन URL पे जाओ, इस URL पे टैप करो, वो कॉपी हो जाएगा, राइट। बैक टू कैनवस जाओ, यहाँ पे सेव कर दो और वर्क फ्लो को यहाँ से एक्टिव कर दो। जैसे आप वर्क फ्लो को एक्टिव कर देते हो, आपका ये काम हो गया है। अब आप बैक जाके उस वाले MCP क्लाइंट ट्रायल में जाओ जो आपने बनाया था, राइट। अब इस MCP क्लाइंट पे जाके जीमेल वाला जो MCP आपने बनाया है इस पे डबल टैप करो और वो जो आपने लिंक यानी कि आपने जो वो कोड कॉपी किया वो कोड यहाँ पे डाल दो, पेस्ट कर दो और दैट्स इट, आपका ये काम हो गया है, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, अब मैं जाता हूँ चैट मैसेजेस पे और मैं इसे बोलता हूँ प्लीज सेंड अ रैंडम मैसेज टू, मैसेज की जगह पे मेल कर देता हूँ, टू wolfheadcompany@gmail.com, ठीक है। द टॉपिक शुड बी द लेटेस्ट AI न्यूज, दिस शुड बी अ मॉक ईमेल, सो इट डजंट मैटर व्हाट यू राइट इन द सब्जेक्ट एंड द मैसेज, आई जस्ट वांट यू टू सेंड द मैसेज। मैंने ये कर दिया। अब मैं इसे एंटर हिट करता हूँ, देखो अब ये गया मेरे AI एजेंट पे गया, AI एजेंट से अब ये जाएगा मेरे जीमेल वाले एजेंट पे और जीमेल वाले एजेंट पे जाके ये मेरा मैसेज जो है वो सक्सेसफुली सेंड कर देगा। मैं यहाँ पे जीमेल पे जाता हूँ। अब देखो यहाँ पे जो है, यहाँ पे आई होप दिस ईमेल फाइंड्स यू वेल, आई वांटेड टू शेयर सम एक्साइटिंग अपडेट्स अबाउट योर XYZ योर नेम, डन। मुझे मेल तो आ गया, यानी कि हम लोगों ने सक्सेसफुली हमारा जो MCP क्लाइंट है वो कनेक्ट कर दिया है। अब मैं आपको एक प्रो टिप देना चाहता हूँ इसमें, आप मेल के लिए अगर बना रहे हो तो पूरा MCP क्लाइंट ही डिफरेंट बना दो, ठीक है। और आप अगर एयरटेबल के लिए बना रहे हो तो हर टूल के लिए आप अलग अलग MCP क्लाइंट टूल बना दो। यहाँ पे आपको बहुत सारे MCP वाले टूल्स दिखेंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे ये सेव कर देता हूँ, बैक जाता हूँ, हमारे MCP सर्वर्स पे जाता हूँ और यहाँ पे अगर मैं टूल पे जाऊँ तो यहाँ पे आपको बहुत सारे अलग अलग MCP टूल्स दिखेंगे। एक्सट्रीम लेवल ऑफ टूल्स MCP के हैं। कैलेंडर अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, कैलेंडर सिलेक्ट कर देता हूँ, गूगल कैलेंडर पे जाता हूँ, सारे इवेंट सब कुछ यहाँ पे ऑलरेडी है, तो आपको कुछ भी करने की इसमें ज़रूरत नहीं है। अब देखो ये मैंने विदाउट प्रॉम्प्टिंग किया है, ठीक है, लेकिन अगर आपको चाहिए ना, आपको अगर ऑर्गेनाइज वे में करना है तो आप इसे प्रॉम्प्टिंग भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। जैसे फॉर एग्जांपल मैं जाता हूँ MCP क्लाइंट पे, ये जो AI एजेंट है इसको मैं एक प्रॉम्प्ट दे देता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रिक्वायर स्पेसिफिक आउटपुट सिस्टम मैसेज, यू आर एन हेल्पफुल असिस्टेंट, हेल्प्स sending mails and checking schedule. You will call the MCP client tool whenever the user asks to send a mail or get the latest emails. Also, you will call the calendar tool if the agent asks for any event details. और इसमें मैं क्या करता हूँ, टुडे डाल देता हूँ, दैट्स इट, क्योंकि इसे पता चल जाएगा आज का डेट क्या है, ठीक है। यानी कि मुझे वो कंफ्यूज नहीं होगा बिल्कुल भी, कुछ नहीं, एक सिंपल सा 3 लाइन का प्रॉम्प्ट दे दिया, ठीक है। अब मैं बैक जाता हूँ, एक बार ओपन चैट कर देता हूँ, इसे हम लोग और एक चीज़ पूछते हैं, कैन यू टेल मी व्हाट आर माई लेटेस्ट 3 emails दैट आई हैव रिसीव्ड, इसे डन कर देते हैं। अब देखो ये गया मेरे मेल पे, हम लोगों ने गेट मेल्स वाला ऑलरेडी किया हुआ है, राइट। ये गया मेल पे, वो ओपन AI पे गया, सब कुछ चैट कर दिया। अब देखो यहाँ पे ऑलरेडी
ये जो है इसने मुझे ऑलरेडी दे दिया है। विम्सिकल की तरफ से ये हो गया, यूट्यूब की तरफ से मेल आया हुआ है और एक मेरे सब्सक्राइबर का मेल है वो एक आया हुआ है। तो ये सारी चीजें इसने मुझे दे दी। ये सिंपलेस्ट तरीका है आप एमसीपी को कैसे कनेक्ट कर सकते हो। इससे ज्यादा सिंपल करके मैं इसको बता ही नहीं सकता हूं आपको। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।